Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर से आगे करते हैं कंटिन्यू। इस एग्जांपल से शुरू करते हैं अपन। बताइए क्या आ रहा है इसका आउटपुट। वेरी गुड। आउटपुट आ रहा है इसका सबसे पहले आई लव पाइथन और उसके बाद नेम एरर, है ना। पहला वाला प्रिंट आपको देगा आई लव पाइथन, दूसरा वाला देगा नेम एरर। कारण पता है सबको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर, वो आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते होंगे। आई लव पाइथन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपने एफ कॉल करा तो कंट्रोल गया एफ फंक्शन की बॉडी के अंदर। एफ फंक्शन के अंदर एस एक लोकल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर हुआ, उसमें आई लव पाइथन स्टोर भी हुआ और वो आई लव पाइथन इस प्रिंट से मिल गया। बट जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन बॉडी से बाहर आया, एस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जब एस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप बाहर निकलेंगे तो हर हाल में आप जब प्रिंट एस बोलेंगे तो पाइथन को ये एस कहीं नजर नहीं आएगा। पाइथन पूरे ब्लॉक में ढूंढ लेगी इसको, फंक्शन के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि फंक्शन के अंदर तभी जाते हैं जब कॉल हो। तो पाइथन को एस कहीं पे भी नहीं दिखेगा। और जब पाइथन को कोई वेरिएबल नहीं मिलता है, वी ऑल नो पाइथन जनरेट्स अ रन टाइम एरर विच इज कॉल्ड नेम एरर। ऐसा है? इज इट ट्रू? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। सो द आउटपुट इज आई लव पाइथन एंड नेम एरर। फाइन। अब जल्दी बताइए, अकॉर्डिंग टू यू अब क्या आउटपुट होना चाहिए? गुड। सबसे पहले बताइए ये जो एस है ये अब कैसा एस है? लोकल, ग्लोबल? ग्लोबल एस है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपने एफ कॉल करा। जब आपने एफ कॉल करा और आप एफ के अंदर गए और आपने कहा एस इक्वल टू आई लव सी, पाइथन ने क्या करा? जल्दी बताइए, पाइथन ने क्या करा? पाइथन ने एक नया लोकल वेरिएबल क्रिएट करा। न्यू लोकल वेरिएबल क्रिएटेड। तो अब दो एस हो गए प्रोग्राम में। क्या कहते हैं? नाउ द प्रोग्राम इज हैविंग टू वेरिएबल्स बाय द नेम ऑफ एस। यस, वन इज ग्लोबल एस, अदर वन इज लोकल एस। जब आप एफ के अंदर प्रिंट करेंगे तो ये तो लोकल वाले को रेफर करेगा, है ना। तो आपको पहला वाला प्रिंट आउटपुट देगा आई लव सी। जब आप बाहर आएंगे तो ये लोकल एस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन ग्लोबल वाला एस अभी भी अलाइव है। बिल्कुल। तो बाहर आकर जब आप अब प्रिंट एस कहेंगे तो अभी भी देगा आई लव पाइथन। आ रहा है समझ? ठीक है, तो आउटपुट विल बी आई लव सी followed by I love Python. Right? Shall I proceed? चलिए, अब एक सवाल। सवाल ये है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं चाहता हूं ये जो I love C है इसके लिए S नया ना बने, बल्कि इसी S में I love Python की जगह I love C स्टोर हो जाए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर आप इसको C लैंग्वेज से कंपेयर करें, इमेजिन करिए C लैंग्वेज में A में 10 है और आपने एक फंक्शन बनाया है F के नाम से। अगर आप सी में एफ के अंदर आकर कहते हैं इंट ए इक्वल टू 20, तो मानते हैं 2 ए बनेंगे? जल्दी बोलो, बनेंगे?
और अगर मैं आपसे कहता हूं नहीं नया ए नहीं चाहिए, मैं इसी ग्लोबल वाले ए को 10 की जगह 20 देना चाहता हूं, तो सी ने तो बस ये बोला है ना, फिर आप इंट हटा दो। अगर आप इंट हटा दोगे तो ये ग्लोबल वाला ए हो जाएगा, है ना। बट पाइथन में तो डेटा टाइप बताई नहीं जाती, मानते हैं। पाइथन को आप कभी डेटा टाइप खुद तो बताते नहीं है, पाइथन तो डेटा टाइप वैल्यू देखकर डिटेक्ट करती है। तो यहां कैसे बताएंगे हम पाइथन को? तो इस सवाल का जवाब अगली स्लाइड पे है, पढ़िए कैसे बताएंगे और मुझे भी समझाइए। जल्दी जल्दी फटाफट। आप पाइथन से बोलेंगे कि जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर्ड है उसी वेरिएबल को यूज करना है, और ऐसा करने के लिए आपको वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड के साथ दोबारा करना पड़ेगा डिक्लेयर। जब आप पाइथन से बोलेंगे ग्लोबल एस, तो आप पाइथन को बोल रहे हैं नया एस नहीं बनाना है, वही वाला एस यूज करना है जो एस ग्लोबल एरिया में प्रेजेंट है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, तो अब अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो जिस एस का काम आई लव पाइथन होल्ड करना था, जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो ये एस अब आई लव पाइथन को छोड़कर पॉइंट करने लगेगा एक नई स्ट्रिंग को, विच इज आई लव सी। आया समझ? आया। तो अब कितने एस बनेंगे? जल्दी बोलिए, अब कितने एस बनेंगे? एक ही एस बनेगा। पिछली बार कितने एस बन रहे थे? पिछली बार दो एस बन रहे थे, एक लोकल एस और एक ग्लोबल एस, राइट? गुड। आउटपुट बता दीजिए क्या आएगा? आउटपुट बता दीजिए अब क्या आएगा? वेरी गुड। आउटपुट अब दोनों बार एक ही आएगा। बोथ द केसेस विल शो यू आई लव सी, आई लव सी। अरे आपको दो वेरिएबल नहीं बनाने पड़े। बेनिफिट मतलब क्या? आपको ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है तो कैसे करोगे बताओ? अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है आयुष, तो कैसे करोगे बिना ग्लोबल लिखे? यहां तो पाइथन नया वेरिएबल बना देगी। फिर फायदा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बड़े आगे। अब जरा ध्यान से, है ना, थोड़ा सा टिपिकल कोड आ रहा है। अब कुछ पढ़ाया था आपको मैंने, एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और कहा था उसे याद रखना, है ना। चलो पढ़ो, अब आप बताओ क्या हो रहा है। जल्दी बोलिए, इतना टाइम। वेरी गुड। एक्सेप्शन आएगी, क्यों आएगी? एक्सेप्शन क्यों आएगी समझा सकते हैं? कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा आयुष, पहली ही बार में एक्सेप्शन आ जाएगी। तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग एक्सेप्शन बोल रहे हैं। आरती, शुभम, शुभम कश्यप, ऑल ऑफ देम आर सेइंग एक्सेप्शन। आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों आ रही है एक्सेप्शन? जवाब बिल्कुल सही है आपका, ये रहा एक्सेप्शन का नाम, नीचे एक्सेप्शन का रीजन भी आपको दिख रहा होगा। बट मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप बताइए एंड ट्राई टू एक्सप्लेन पाइथन एक्सेप्शन क्यों दी। जल्दी जल्दी बताइए। आरती अनम्यूट करूं आपको? आप एक्सप्लेन करोगे? कैन यू ट्राई? ओके।
Sure. जी आरती बोले. Hello, sir. Yeah, Sir, am बोलिए. I audible? Yeah. Sir, in this, we have not declared S as global and we have used it. So we have not defined it, sir, in the. Just a moment. Just tell me, when I Yes, write print S, yes, say sir. these two lines are not present. Just Yes, sir. imagine this. These two lines are not present. When I write print S, will this code still give exception? Yes, sir. No, not at Sir, but all. inside. Again, listen the question. I'm Okay, sir. dropping these two lines. Let's say the second and third line are not there. I'm just Okay, having sir. this print S. So won't it print I love Python? Sir, but we have inside the function we have not defined the value of S. You're not getting my point. Just a moment. Take this example. What about this? What do you say? Yes, sir. It will display. Then, if this will display I love Python, then why this code is creating problems? Sir, because. Because. Very good. Because. Sir, can you please that last program can you open? 1 minute. Yes. Yes, here it is. This is the code which executed successfully, and it Yes, will sir. print I love Python. Yes, sir. While this code will give some kind of exception. We haven't even discussed the type of exception it is giving. That too we'll discuss today. But my question is, if I'll just write print S, the code runs fine. But when I'll say S equal to I love C, after print S, the code starts giving exception. Why is it so? Sir, we have maybe, sir, we have defined it 2 times and we have not declared it globally. That is We have maybe. defined it 2 times. No, Aarti, that's not the exact answer. Anyone else? Srinivas is saying it is not clear which S we are accessing. There are 2 S and Python did not recognize which S we want to use. Okay. So Python is getting confused. Is it so? In that case, Python should have given ambiguity error. What do you say, Srinivas? The error is having some different kind of reason, some different kind of explanation is given by Python. Python is not saying ambiguity. पिछले लेक्चर में एक पॉइंट लिखा था उसकी वजह से. हाँ शालू, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था. ये तो मैंने इस क्वेश्चन को पूछने से पहले ही बता दिया था कि पिछले लेक्चर में एक पॉइंट है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? और अगर एक एग्जांपल के साथ दे दे तो बहुत बढ़िया है. एनीवन एल्स हु कैन एक्सप्लेन? कुमार अभिषेक, आप बोल रहे थे शायद, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? शैल आई अनम्यूट यू? जी अभिषेक बोलिए. हाँ जी, कुमार अभिषेक ट्राई करिए, मैंने अनम्यूट करा आपको. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, ये जब प्रिंट एस इसमें सर ये इसको लोकल वेरिएबल मान रहा है जब फंक्शन के अंदर आ रहा है, बट ये प्रिंट के बाद डिफाइन किया जा रहा है. पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मान रहा है. मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर मैं ये 2 लाइनें नहीं लिखता तो ये एस ग्लोबल एस को ही रेफर करता ना. यस सर. तो फिर इसके नीचे की लाइनें के होने नहीं होने से इस प्रिंट पे फर्क क्यों पड़ गया? दोनों एस में अलग अलग वैल्यूज असाइन हो रही हैं. नहीं विशाल, प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम एक बार फिर से चलिए, अपन उस रूल की तरफ चलते हैं. श्रीनिवास, आपको अनम्यूट करूं? हाँ श्रीनिवास, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर. बहुत क्लोज हैं आप आंसर के. बस एक स्टेटमेंट चाहिए मुझे और. अनम्यूट करूं मैं? आप बोलोगे? ओके जी श्रीनिवास बोलें.
श्रीनिवास आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज श्रीनिवास। टाइप बहुत लंबा हो जाएगा, टाइप करोगे आप, तुम्हारा बहुत बहुत डिम वॉइस आ रही है आपकी। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, आप लोग बताना आप समझ पा रहे हो कि नहीं। पाइथन ये कहती है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पाइथन ये कहती है कि अगर आप किसी फंक्शन बॉडी के अंदर हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी फंक्शन बॉडी के अंदर हैं और आपने उस फंक्शन बॉडी में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, कहां लगाया हुआ है? कहीं भी लगाया हुआ है, बस बॉडी के अंदर लगाया हुआ है, तो पाइथन इस नाम का नया वेरिएबल बनाएगी। अब आप नोटिस करिए, इस फंक्शन के अंदर मान लीजिए 5 लाइनें, मैंने 5वीं लाइन पे s इक्वल टू हेलो लिखा हुआ है, तो पाइथन ये मानकर चलेगी इस पूरे कोड में कहीं भी अगर s यूज होगा तो यही वाला s माना जाएगा। समझिए, थोड़ा सा अजीब रूल है लेकिन है। पाइथन का कहना है इन 5 लाइनों में कहीं भी आपने अगर s में असाइनमेंट लगा दिया तो f बॉडी के अंदर आपने अगर s बोला है तो पाइथन को ये वाला s ही नजर आएगा। हाँ या ना? आएगा? ठीक है, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, और अच्छा सा एग्जांपल देखिए। एक वेरिएबल है सम, सम की वैल्यू 0 है। मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ, f के नाम से, जिसके पैरामीटर में n है, और मैंने पाइथन से कहा है सम इक्वल टू सम प्लस n, प्रिंट सम, और मैंने f को कॉल करा है 10 के साथ। आउटपुट बताइए, जल्दी से आउटपुट बताइए। एक्सेप्शन। ये कोड भी देगा एक्सेप्शन। क्यों देगा? गौर करिए, आपने असाइनमेंट लगाया है? जल्दी बोलिए, लगाया है? जब आपने असाइनमेंट लगाया है तो पाइथन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सम ये वाला सम है, ऐसा नहीं मान रही वो। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा नहीं मान रही पाइथन। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि आपने बोला सम इक्वल टू सम प्लस एन। जब जब असाइनमेंट आएगा पाइथन एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगी। तो आप पाइथन को राइट वाला सम और लेफ्ट वाला सम लोकल सम नजर आ रहे हैं, पर पाइथन को यह समझ में नहीं आ रहा कि आपने अभी तक लोकल सम बनाया नहीं है, तो आप उससे एन में ऐड कैसे कर लेंगे? गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, आप पाइथन को कैसे समझाएंगे कि ये राइट वाला सम ये ग्लोबल वाला सम है, नया सम नहीं बनाना है? तो बोलिए पाइथन को स्पेसिफिकली दैट ग्लोबल सम। ठीक, अब जरा अपने कोड की तरफ आइए। क्या आपने यहां s इक्वल टू आई लव सी लिखा है? लिखा है। असाइनमेंट लगाया है? बिल्कुल। तो चाहे इस लाइन के ऊपर चाहे इस लाइन के नीचे आप कहीं भी s बोलेंगे, पाइथन लोकल s को रेफर करेगी। यानी असाइनमेंट का होना और नहीं होना इस बात को तय करता है कि पाइथन वेरिएबल को लोकल मानेगी कि ग्लोबल मानेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? असाइनमेंट का होना या ना होना इस बात को तय करता है कि पाइथन वेरिएबल को लोकल मानेगी कि ग्लोबल मानेगी। तो अगर असाइनमेंट हुआ तो लोकल मानेगी। क्या कहते हैं? अगर असाइनमेंट हुआ तो लोकल मानेगी। यस, 100%। असाइनमेंट के बाद कि असाइनमेंट के पहले भी? असाइनमेंट के बाद कि असाइनमेंट के पहले भी? यस, असाइनमेंट के पहले भी। लेट अस चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। ये बहुत ही टेढ़ा सा पॉइंट है, ऐसा आपको नॉर्मली किसी लैंग्वेज में नहीं दिखता है, बट पाइथन ऐसा ही मानती है। ठीक है, छोटे छोटे 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं इस पॉइंट पे क्लैरिटी लाने के लिए। बता रहा हूं शालू, बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल से बताता हूं। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल करा दूं, फिर सम वाले एग्जाम्पल पे आता हूं। चलिए, मैंने कोड सेव करा, इसको एक बार फिर से लेट्स कॉल इट फन डेमो 9।
अब ध्यान से 2-3 चीजें आपको समझा रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 डेफ डेमो प्रिंट a। क्या कहते हैं, अगर मैं डेमो को कॉल करूं तो 10 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। अच्छा, क्यों? आपने यहां भी तो ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करा है, आपने यहां भी तो ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करा है, तो पाइथन कैसे समझ गई कि वो ऊपर वाला ए है? क्योंकि असाइनमेंट आपने नहीं लगाया। इस बात को पकड़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपने असाइनमेंट नहीं लगाया। जब तक असाइनमेंट नहीं लगेगा, पाइथन कभी नहीं मानेगी कि ये लोकल है, वो ये सोचेगी ये ग्लोबल वेरिएबल है। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? वेरी गुड। अब नोटिस करिए, आपने इसके नीचे एक लाइन लिख दी a इक्वल टू 20। लगा दिया आपने असाइनमेंट? लगा दिया। बस अब पाइथन का सोचने का तरीका बदल गया। आप सबको सी आती है, आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको लगेगा कोड सही तो है सर, पहले 10 प्रिंट हो जाएगा और फिर ए में 20 आ जाएगा। सी होती तो ऐसा ही होता ना, सी तो यही करती ना। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं सोचती। पाइथन कहती है वो पूरे फंक्शन में पहले ए पे असाइनमेंट को ढूंढेगी। अगर उसे आखिरी लाइन पे भी असाइनमेंट दिख गया तो वो मान लेगी कि डेमो के अंदर जितने ए हैं वो ये वाला ए है। अब पाइथन को आपसे ये शिकायत है कि आप ए बना बाद में रहे हो और यूज पहले कर रहे हो। हाँ या ना? है ना? चलाइए और देखिए सेम प्रॉब्लम आपको मिलेगी जो आपने अभी स्लाइड में देखी। पढ़िए एक्सेप्शन का नाम, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। बहुत सिंपल इंग्लिश में पाइथन आपको अपनी बात समझा रही है। 2 बार इस लाइन को पढ़िए, समझ आ जाएगा। लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। यस, बिल्कुल। पाइथन वेरिएबल को पहले लोकली ढूंढती है। अगर उसे असाइनमेंट लगा हुआ वेरिएबल लोकली मिल जाता है तो फंक्शन बॉडी के अंदर की हर लाइन उस लोकल वेरिएबल को रेफर करने लगती है। आया समझ? आया? राइट। अब मैं पाइथन को कैसे समझाऊं कि ये a इक्वल टू 20 नया a नहीं है? तो समझाइए, थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे और बोलिए पाइथन को ग्लोबल है। एक बार आप पाइथन को ये बोल देंगे कि ये ग्लोबल है, फिर वो ये गलती नहीं करेगी कि ए को लोकली दोबारा से डिक्लेयर करे। आया समझ? ठीक है, अब आइए सम वाले एग्जांपल पे। यहां मैंने कहा था सम इक्वल टू 0, यहां पैरामीटर में मैंने n लिया था, अंदर मैंने एक लाइन लिखी थी सम इज इक्वल टू सम प्लस। पहले तो आप बताइए, मैं ऐसे लिखता हूं, लेट्स मेक इट दिस वे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यहां से मैंने 10 पास करा और यहां मैंने सम को प्रिंट करा। क्या ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, तो मतलब ये ओरिजिनल सम की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जो ओरिजिनल सम है अब वो 10 हो जाएगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैसी बातें कर रहे हैं इतना समझाने के बाद भी? रुद्रेश, विकास, दोस्त, शालू, क्या हो रहा है बेटा? क्या गड़बड़ कर रहे हो? क्यों आएगी एक्सेप्शन? हाँ, अलग सम बनेगा। आपने असाइनमेंट लगा दिया ना, असाइनमेंट लगा दिया तो नया सम बन गया कि नहीं? बन गया ना नया सम। तो असाइनमेंट यूज करना गलत है क्या शालू? जो आपको लग रहा है असाइनमेंट लगाए तो एक्सेप्शन आएगी, क्या असाइनमेंट के कारण एक्सेप्शन आ जाती है? नहीं, एक्सेप्शन आ जाती है असाइनमेंट के पहले अगर आपने प्रिंट करा है तो। मैंने तो प्रिंट असाइनमेंट के बाद करा है। तो जरा बताइए, मैं सम की वैल्यू दोनों जगह प्रिंट करता हूं, सम इज सम, और यहां भी डेमो के बाद करता हूं प्रिंट सम इज सम। आपको नहीं लगता 2 आंसर आएंगे? जल्दी बोलो, आपको नहीं लगता 2 अलग अलग आंसर आएंगे? जो पहला वाला आंसर आएगा वो आएगा सम इज 10, जो दूसरा वाला आंसर आएगा वो बोलेगा सम इज 0। तो फिर आ रही है बात समझ? ठीक है, अब आप इस सम इक्वल टू n को नीचे शिफ्ट कर दीजिए। अब आएगी प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए। अब पाइथन को परेशानी होगी। अब आप जब इस कोड को रन करेंगे
तो चेक करिए, पाइथन ने फिर बोल दिया अनबाउंड लोकल एरर। ठीक है, अब मेरा अगला पॉइंट सुनिए। अब आप ऊपर लिखिए सम, लेकिन कह दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस एन। तब आप बताइए, पाइथन तो यही सोच रही ना कि ये लोकल सम है, क्योंकि आपने असाइनमेंट लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। तो अब जब पाइथन असाइनमेंट देखेगी तो वो सोचेगी नया सम बनाना है। तो नया सम लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा कि राइट हैंड साइड पे बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला नया सम बनेगा। राइट हैंड साइड वाले सम को लेकर पाइथन समझ ही नहीं पा रही है कि ये कौन सा सम है। ऊपर तो से जाना नहीं है, ग्लोबल में जाना नहीं है। ग्लोबल में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इक्वल टू लग गया है। जब इक्वल टू लग जाता है तो पाइथन अपना दायरा सीमित कर लेती है। आई रिपीट, व्हेन असाइनमेंट इज यूज्ड, पाइथन रेस्ट्रिक्ट्स इट्स डोमेन। पाइथन अपना सर्च डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, नहीं जाती फंक्शन के बाहर, वहीं बैठकर ढूंढती है कि इक्वल टू के साथ जो सम लगा है वो हर जगह यूज होना चाहिए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा ये सम कौन सा है, और इस राइट वाले सम के कारण क्या होगा? पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। आया? अभी भी नहीं आया समझ? आ गया? ठीक है, अब यहां बता दीजिए पाइथन को कैसे बताएंगे कि नया सम नहीं बनाना है, जो ऊपर सम है उसी की वैल्यू को चेंज करना है। तब आप बोलिए ग्लोबल सम। अब आंसर बताइए क्या आएगा? अब आंसर बताइए क्या आएगा? अब दोनों केस में आएगा सम इज 10। हुआ क्लियर? वेरी गुड। सो बस एक ही ट्विस्ट है, अगर फंक्शन बॉडी में असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया तो पाइथन हमेशा नया लोकल वेरिएबल बनाएगी। दैट्स इट। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब जरा आप पढ़ लीजिए, जो मैंने कहा है स्लाइड में उसी को मैंने लिखा है। आप बताएं आपने एज इट इज एक्सप्लेनेशन समझा? पढ़ लीजिए ध्यान से, जो आपको थ्योरी लिखी हुई दिख रही है, और पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? नो डाउट्स? ठीक है, तो एक बार फिर बताइए, पाइथन वेरिएबल को लोकल मानेगी कि ग्लोबल मानेगी? ये किस पे बेस्ड है? कौन है डिसाइडिंग फैक्टर? वेरी गुड, असाइनमेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर असाइनमेंट लग गया तो वो किसी हालत में ग्लोबल नहीं मानेगी, वो लोकल ही मानेगी। असाइनमेंट नहीं लगा, आप सिर्फ वैल्यू को रीड कर रहे हैं, तो पाइथन को कोई परेशानी नहीं है, वो ग्लोबल ही मानेगी। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आउटपुट बताइए। फिर गलत जवाब अरविंद, ध्यान से पढ़ो। वेरी गुड, I love Python followed by 2 times I love C. Very good. You'll get I love Python once and 2 times you'll get I love C. Correct? आ रहा है समझ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने F कॉल करा तो कंट्रोल F की बॉडी में गया। आपने पहले ही पाइथन को वार्न कर दिया। आपने पहले ही पाइथन को वार्न कर दिया। क्या वार्न कर दिया? आपने पाइथन को कहा F की बॉडी में जितने S यूज होंगे सब ग्लोबल S होंगे।
बस, तो पाइथन ने आपकी बात समझ ली। अब आपने कहा प्रिंट एस, पाइथन इस एस पे गई, प्रिंट कर दिया आई लव पाइथन। फिर आपने कहा एस इक्वल टू आई लव सी, तो पाइथन ने आई लव सी रेफर करने के लिए भी इसी एस की वैल्यू को चेंज करके आई लव सी कर दिया। बाहर आए आप तो आपको वही एस मिला विद आई लव सी। हुआ क्लियर? रुद्रेश, ये क्या लिखा है आपने, क्या पूछना चाह रहे हैं? कोई डाउट है रुद्रेश आपको? चलिए आगे बढ़ू। चलिए अब ध्यान से इस कोड को ट्रेस करिए और इसका आउटपुट लिखिए चैट विंडो में। कोड को ट्रेस करिए और चैट विंडो में इसका आउटपुट लिखिए। टेक योर टाइम, आराम से एनालाइज करिए, पेन पेपर लीजिए, आउटपुट निकालिए और उसके बाद चैट विंडो में अपना आउटपुट टाइप कीजिए। एक्सेप्शन तो कहीं नहीं आएगी रुद्रेश, एक्सेप्शन क्यों आने लगी? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब ट्रेस करते हैं, करिए मेरे साथ एनालाइज। पहली लाइन कौन सी रन होगी ये बताइए। प्रोग्राम में सबसे पहले कौन सी लाइन रन होगी? प्रोग्राम में सबसे पहले रन होगा a इक्वल टू 1। मानते हैं ये पहली लेफ्ट इंडेंटेड लाइन है ना, तो पहली लाइन ये रन होगी। फिर कोड आपका आगे बढ़ेगा, प्रिंट चलेगा। जब प्रिंट चलेगा तो ये प्रिंट प्रिंट करेगा, यहां लिख देते हैं, ये प्रिंट प्रिंट करेगा ग्लोबल फॉलोड बाय 1 करेगा, ठीक है। इसके बाद एफ कॉल होगा। जब पाइथन एफ के अंदर जाएगी तो आपने कहीं असाइनमेंट लगाया है? नहीं लगाया है, तो पाइथन को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ए ग्लोबल वाला ए है, जानती है वो। तो आपको अगला मैसेज मिलेगा इनसाइड एफ फॉलोड बाय 1। दोनों प्रिंट क्लियर हुए? वापस आ गए आप अपने मेन स्क्रिप्ट में। फिर आपने प्रिंट करा, ऑब्वियस सी बात है ये मेन स्क्रिप्ट का पार्ट है, तो यह ग्लोबल ए से आपको 1 ही मिलेगा। फिर आपने जी कॉल करा, क्या जी में असाइनमेंट लगाए ए के साथ?
यस, तो ये नया ए बन गया. दिस विल क्रिएट अ न्यू ए, राइट. तो जब आप इनसाइड जी में ए को प्रिंट करेंगे तो पाइथन तो लोकल को प्रेफरेंस देती है ना. बिल्कुल. तो पाइथन अब आपको वैल्यू 2 दिखाएगी. बाहर आकर फिर आप लिखेंगे प्रिंट. तो मेन स्क्रिप्ट में जो आपने प्रिंट लिखा है वो तो अभी भी ग्लोबल वाले ए को रेफर करेगा ना. बिल्कुल. तो ये आपको दिखाएगा ग्लोबल ए, ग्लोबल और ए की वैल्यू 1. ध्यान दीजिएगा, अब आपने एच कॉल करा, एच में आकर आपने ग्लोबल ए लिख दिया. ये कहकर आपने पाइथन को वार्न करा कि एच में जितने ए है सब ग्लोबल वाले माने जाएं. यस. तो पाइथन अब इस a इक्वल टू 3 के कारण कोई नया वेरिएबल नहीं बनाएगी. नो न्यू वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, रादर इसी ग्लोबल a की वैल्यू अब 3 कर देगी. अब लिखा हुआ आएगा इनसाइड h वैल्यू 3. और अब अगर इस a की वैल्यू 3 हो गई है तो वापस लौटकर जब प्रिंट करेंगे तब भी तो 3 ही मिलेगा. यस और नो? मिलेगा. यही है इसका आउटपुट. चेक कर लें. समझ आया? चलिए अगला एग्जाम्पल ध्यान से सॉल्व करिएगा. नहीं कर सकते हैं सुमित, सेम नाम से दोनों यूज नहीं हो सकते हैं. पाइथन को कैसे बताओगे कि ये ग्लोबल है कि लोकल है? एक ही यूज होगा, या तो ग्लोबल या तो लोकल. गॉट इट? बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर. एक्सेप्शन का नाम बता दीजिए कौन सी आएगी. एक्सेप्शन का नाम. वेरी गुड, नेम एरर. करिए ट्रेस अब आप मेरे साथ. पहली लाइन कौन सी चलेगी बताएं. पहली एग्जीक्यूटेबल लाइन. एक बार फिर a इक्वल टू 0 चलेगी. शुरुआत कहानी की यहां से होगी. ठीक, इसके तुरंत बाद गौर करिएगा फंक्शन कॉल चलेगा. तो प्रोग्राम ने माय फंक्शन कॉल करा, 7 पास करा, 7 जाकर कॉपी हो गया सी में. ठीक है, सी लोकल है. पैरामीटर्स लोकल होते हैं. यस, पैरामीटर्स लोकल वेरिएबल होते हैं. अंदर आकर आपने d इक्वल टू 3 करा तो एक d नाम का वेरिएबल बना. प्रिंट c करा तो पहला आउटपुट आएगा 7. प्रिंट d करा दूसरा आउटपुट आएगा 3. इसके बाद वापस आ गए आप मेन स्क्रिप्ट में. बिफोर इट इफ विल एग्जीक्यूट. बिफोर व्हाट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मनीष. a इक्वल टू 0 के बाद ये इफ चलेगा. एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो लेट मी चेंज इट. a इक्वल टू 0 के बाद ये लाइन चलेगी
इसके बाद b इक्वल टू 1 चलेगा, लेकिन इसका कोई असर आपको अभी दिखेगा नहीं क्योंकि b एक्सेस नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? बिल्कुल सही। इसके बाद कंट्रोल आएगा माई फंक्शन 7 के कॉल पे। माई फंक्शन कॉल होगा, सी के अंदर 7 आ जाएगा, डी के अंदर 3 आ जाएगा, प्रिंट सी के कारण 7 और फिर प्रिंट डी के कारण 3 चलेगा। इसके बाद वापस लौट कर आप प्रिंट ए करेंगे। प्रिंट ए, क्या ए ग्लोबल एरिया में डिक्लेयर्ड है? तो आपको 0 मिल जाएगा। फिर प्रिंट बी, क्या बी बन चुका है? बन चुका है। बी की वैल्यू कितनी है? 1, तो आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी 1, राइट। इसके बाद आपने कहा प्रिंट सी। पाइथन सी को कहां कहां ढूंढेगी? जल्दी बताइए, पाइथन सी को कहां कहां ढूंढेगी? 2 जगह, एक तो ग्लोबल एरिया में, है ना, एक तो ग्लोबल ढूंढेगी, और यहां ना मिलने पर पाइथन अपने बिल्ट इन स्पेस के अंदर जाएगी जहां सारे फंक्शंस वगैरह डिफाइंड है, लेकिन वहां भी कोई सी नाम का वेरिएबल नहीं है। एग्री करते हैं? तो बस इसको देखते ही कोड जनरेट कर देगा नेम एरर। आया समझ? चलिए लास्ट बताइए आउटपुट। इस बार कुछ ही लोगों का जवाब सही है। नॉट एवरीवन इज करेक्ट। गलत सुमित, गलत, गलत आउटपुट दे रहे हो। चलिए करते हैं ट्रेस। एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा बताइए? एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? ए कॉमा बी वाली लाइन से, राइट। सबसे पहले ये पार्ट चलेगा, तो 4 वेरिएबल बन जाएंगे, राइट। पाइथन 4 वेरिएबल क्रिएट कर देगी, ए बी एक्स वाई, 1 15 3 4, ठीक। फिर आप कॉल करेंगे फू, पास करेंगे 17 और 4, 17 आ जाएगा एक्स में, तो एक एक्स नाम का वेरिएबल बना विद द वैल्यू 17, एक वाई नाम का वेरिएबल बना विद द वैल्यू 4। ये लोकल एक्स वाई है, ये लोकल वाले एक्स वाई है, बिल्कुल ये लोकल वाले एक्स वाई है। कोड फंक्शन के अंदर जाएगा, आप लिखेंगे ग्लोबल ए, ठीक। क्यों लिखा है ग्लोबल ए? नहीं लिखते तो एरर आती, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर ग्लोबल ए नहीं लिखते तो प्रोग्राम में एरर आती? नहीं, कोई एरर नहीं आती। ग्लोबल ए नहीं लिखते तो नया ए बन जाता, ग्लोबल ए लिख दिया है
तो पाइथन a इक्वल टू 42 में इसी a की वैल्यू 42 करेगी। राइट, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपने कहा x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, क्या हुआ इसका सर? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये लोकल वेरिएबल्स स्वैप हो गए, तो यहां 4 आ गया, यहां 17 आ गया, ऐसा होगा। ठीक, फिर आपने कहा b इक्वल टू 33, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वाले b पे जिसमें 15 है? जल्दी बोलिए। b इक्वल टू 33 से जिस b में 15 है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक नया b बनेगा जिसमें 33 आएगा। फिर जब आप कहेंगे b इक्वल टू 17 तो इसी में 17 आएगा, बिल्कुल। फिर जब आप कहेंगे c इक्वल टू 100 तो एक नया c बनेगा। अब आप कहेंगे प्रिंट a b x y, a ये वाला है ग्लोबल वाला, तो 42, b लोकल वाला है, तो 17, x और y भी लोकल वाले हैं तो 4 और 17। तो पहला आउटपुट आना चाहिए 42, 17, 4, 17। इतना समझ आया? फिर वापस आ गए अपन, वापस मेन स्ट्रिप में आकर आपने कहा ए बी एक्स वाई, ए तो ये ग्लोबल वाला ही है तो 42 होगा, लेकिन बी ये वाला तो नहीं मिलेगा ना, ये जो फंक्शन के अंदर बी और सी बने थे ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कंपाइलर या पाइथन इस बी को रेफर करेंगे जो ग्लोबल में है, करेंगे जिसकी वैल्यू 15 है। ओके, ये एक्स वाई भी खत्म हो जाएंगे लोकल वाले, हाँ लोकल वाले खत्म हो जाएंगे, आपको मिलेंगे ग्लोबल वाले एक्स वाई जिनकी वैल्यू है 3, 4। ये है आउटपुट। आप चेक करिए अब आपका ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सबका ये आंसर नहीं आ रहा था। समझ आया? डाउट सॉल्व, क्लियर हो गया पूरी वर्किंग? नहीं कर सकते मनीष, आप एक ही फंक्शन बॉडी के अंदर लोकल ग्लोबल दोनों को रेफर नहीं कर सकते। ईदर यू कैन मेक यूज ऑफ लोकल और यू कैन मेक यूज ऑफ ग्लोबल। इफ द नेम्स आर सेम यू कैन नॉट हैव टू वेरिएबल्स। गॉट इट? आपको ये परमिशन तो सी भी नहीं देती ना, ये परमिशन सिर्फ आपको C++ देती है। वहां आप दो अलग अलग वेरिएबल बनाकर जिनका नाम सेम रखकर कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबल और लोकल को। जावा में ग्लोबल नहीं होता है ना, जावा में तो क्लास लेवल होता है, तो जावा में आप ग्लोबल तो बोलोगे ही नहीं, है ना, तो ये तो क्लास लेवल हो गया ना। दिस डॉट ए कोई ग्लोबल ए थोड़ी हुआ, तो क्लास का ए हो गया, करेक्ट। बट C++ तो आपको ग्लोबल भी देती है, दिस भी देती है, लोकल भी देती है। C++ में तो तीनों ए मिल जाएंगे आपको। सी लैंग्वेज में आपको लोकल और ग्लोबल मिलेगा, बट नाम सेम हो गए तो एक ही मिलेगा, या तो लोकल या तो ग्लोबल। सेम थिंग इज विद पाइथन, नाम सेम हो गए और आपने ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करा तो लोकल ए मिलेगा, आपने ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लिया तो ग्लोबल ए मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया था, जो आप देख रहे हैं सिचुएशन, उस सिचुएशन में लोकल ग्लोबल दो ए नहीं हो सकते। हाँ, जो दिस वाली बात मनीष कर रहे हैं वो आपको पाइथन में दिखेगी जब आप पाइथन में पढ़ेंगे सेल्फ। पाइथन में सेल्फ पढ़ेंगे मतलब खुद पढ़ेंगे नहीं, पाइथन में सेल्फ बिल्कुल दिस जैसा होता है, और वो आपको तब मिलेगा जब आप पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। करेक्ट? ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, एक और बेहद क्रूशियल टॉपिक,
बाकी लैंग्वेजेस के साथ कनेक्टेड है, तो ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा क्वेरीज दिमाग में उठती हैं। टॉपिक का नाम मैं आपको बता रहा हूं, याद से इस टॉपिक को किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ के आइएगा। हैव यू हर्ड दिस टॉपिक? वेरी गुड। ठीक, सी लैंग्वेज की बात करें तो आर्गुमेंट पासिंग के सी में कितने तरीके होते हैं? 2 होते हैं। शाबाश, क्या क्या है उन 2 के नाम? वन इज पास बाय और कॉल बाय वैल्यू, अदर वन इज कॉल बाय रेफरेंस। परफेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? याद रहेगा? याद करके आइएगा। ऐसा करते हैं ना, डिस्कशन लंबा है, अगले लेक्चर में आइए, कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि दिस इज एटलीस्ट हाफ एन आवर डिस्कशन। कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। तो पहले सी का कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे पाइथन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। ठीक, मिलते हैं परसों। बाय बाय, टेक केयर।